महाभारत के पन्नों में एक ऐसा किरदार छिपा है जिसकी सही पहचान को आज बिल्कुल भुला दिया गया है और केवल मिथक धारणाएं ही बची हैं। द्वापर युग की सबसे साहसी, सुंदर, सहनशील और अतुल्य बुद्धि वाली महिलाओं में से एक थी द्रौपदी, जिनकी सही पहचान को अब लोगों ने भुला दिया। हाई वैदिक कल्चरल वैल्यूज और उनकी प्योरिटी की वजह से कांपिल्य मतात्म्य में उन्हें 5 दिव्य कन्याओं में से एक बताया गया है। लेकिन द्रौपदी के बारे में हमें क्या पता है? यही कि भरी सभा में उनका अपमान किया गया था और श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी, बस इतना ही। क्योंकि टीवी सीरियल्स में इतना ही दिखाया जाता है, लेकिन महाभारत में उनकी भूमिका, उनका योगदान, उनका महत्व बहुत ज्यादा था और उतनी ही ज्यादा हमारे माइंड में उनके लिए गलतफहमियां हैं, मिथ्स है। द्रौपदी शायद महाभारत की सबसे मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर्स में है, जिनकी भूमिका को सही तरह से ना जानकर ही लोग उन्हें युद्ध का जिम्मेदार मानते हैं। द्रौपदी के बारे में सबसे बड़ा मिथ यह है कि वो गौरी थी, क्योंकि उनको महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक बताया जाता है, तो लोग समझते हैं कि वो गौरी होंगी, जबकि उनका नाम कृष्णा था ही इसलिए क्योंकि वो श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण पलाशक्षी मतलब वो श्याम वर्ण की थी। लोग समझते हैं कि काले लोग सुंदर नहीं होते, लेकिन क्या हमारे श्री कृष्ण सावले रंग के नहीं थे? क्या वो श्याम वर्णी नहीं थे? और क्या उनसे ज्यादा सुंदर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और है? द्रौपदी के सौंदर्य के बारे में बताते हुए व्यास जी लिखते हैं, यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई पांचाल की वो राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी। उनकी काली आंखें थी जो कमल के पत्तों जैसी बड़ी बड़ी थी। उनका रंग श्याम और उनके बाल घुंघराले और नीले थे। वास्तव में वह मानवों के बीच एक सुरूपी देवकन्या थी। उनसे नील कमल जैसी सुगंध आती थी जो पूरे 2 मील की दूरी से महसूस की जा सकती थी। उनके सौंदर्य की धरती पर कोई उपमा नहीं थी। एक और बड़ी भ्रांति ये फैली हुई है कि राजा द्रुपद द्रौपदी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते थे या वो उनको पसंद नहीं करते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। राजा द्रुपद को द्रौपदी वरदान के रूप में मिली थी, जिनका उन्होंने वार्मली वेलकम किया था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया था, जिसे गुरु द्रोणाचार्य कभी भुला नहीं पाए थे। फिर उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की सहायता से राजा द्रुपद को हराया था और उनसे पांचाल का आधा राज्य ले लिया था। इसके बाद राजा द्रुपद बदला लेने की सोचते हैं, पर वो ये जानते थे कि उनके किसी भी सहयोगी में द्रोण को मारने की क्षमता नहीं है। इसलिए उन्होंने एक शक्तिशाली पुत्र को प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ, अग्नि यज्ञ करने का फैसला लिया, जिसमें मुनि यज्ञ और उपयज्ञ को मुख्य पुरोहित के रूप में चुना गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद जब पुरोहित ने द्रुपद की पत्नी पृष्टि को यज्ञ प्रसाद खाने के लिए कहा, तो उन्होंने मुनि को प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया जब तक रानी स्वयं को स्वच्छ करके ना आ जाए। ज्यादा विलंब होने के बाद प्रतीक्षा करने में असमर्थ ऋषि यज्ञ ने यज्ञ वेदी में प्रसाद को डाल दिया, जिससे एक युवक और एक युवती उत्पन्न हुए। ऋषियों ने राजा द्रुपद के पुत्र को धृष्टद्युम्न और पुत्री को कृष्णा नाम दिया, जो आगे चलकर द्रौपदी कहलाई। द्रौपदी के जन्म के समय ऋषि यज्ञ ने एक भविष्यवाणी की थी, यह श्याम वर्ण की कन्या सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ होगी और यह कई बुरे क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। यह कन्या समय के साथ देवताओं के उद्देश्य को पूरा करेगी और इसके साथ कई खतरे कौरवों को प्राप्त होंगे। राजा द्रुपद ने अपनी दोनों संतानों को सहर्ष स्वीकार किया। द्रौपदी के सौंदर्य का और दिव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उनके स्वयंवर में उस समय के सभी राजा, महाराजा, प्रजा, ब्राह्मण उपस्थित थे और हर कोई उनसे विवाह करना चाहता था। श्री कृष्ण ने स्वयंवर के समय द्रौपदी से अर्जुन को चुनने के लिए नहीं कहा था, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। इनफैक्ट उस दिन से पहले द्रौपदी श्री कृष्ण से और अर्जुन से कभी मिली ही नहीं थी। हालांकि राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह पहले अर्जुन से ही करना चाहते थे, पर जब उन्हें यह समाचार मिला कि पांडवों की लाक्षागृह में मृत्यु हो गई, तो उन्होंने द्रौपदी के लिए एक योग्य वर चुनने के लिए एक स्वयंवर की घोषणा की। जैसे ही द्रौपदी के स्वयंवर की खबर चारों ओर फैली, तो सभी राजकुमार, राजा, ब्राह्मण और सारी प्रजा पांचाल की ओर बढ़ने लगी और सभी को देखते हुए पांडव भी पांचाल की ओर जाने लगे और एक ब्राह्मणों के समूह के साथ चल दिए जो स्वयंवर में ही जा रहा था। और इस तरह अर्जुन स्वयंवर में पहुंचे और उन्होंने स्वयंवर जीता था। इस घटना में एक और बड़ा मिथ यह है कि द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने से मना किया था, ये कहकर कि वो एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। व्यास लिखित महाभारत में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। स्वयंवर के समय द्रौपदी वीर्यशुल्का थी, तो उनको किसी को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं था। वीर्यशुल्का मतलब जो अपनी वीरता दिखाएगा उसको वो शुल्क में मिलेगी। बल्कि महाभारत में ये वर्णन मिलता है कि कर्ण ने स्वयंवर में हिस्सा तो लिया था, लेकिन वो केवल एक बाल की चौड़ाई जितनी डिस्टेंस से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में चूक गए थे। इसके बाद जो सबसे बड़ा झूठ लोगों के बीच फैला हुआ है, जिसके कारण ही लोग द्रौपदी को युद्ध की जिम्मेदार मानते हैं, अंधे का पुत्र अंधा।
टीवी सीरियल्स में सबसे ज्यादा इस बात को प्रोपगेट किया जाता है, जो दिखाते हैं कि कैसे द्रौपदी एक बहुत ही अभिमानी महिला थी और अपने अभिमान में उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। और कुछ लोग तो इसी बात का सहारा लेकर दुर्योधन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र हरण को भी जस्टिफाई करते हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये घटना बाद में एक तेलुगु फिल्म दानवीर कर्ण और बी.आर. चोपड़ा के महाभारत से फेमस हुई थी, जिसमें द्रौपदी के हंसने को एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए यूज किया गया था। व्यास लिखित महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन पानी में गिर जाते हैं तो भीम, अर्जुन और बाकी पांडव अपने मित्रों और दासों के साथ उनके ऊपर हंसते हैं। द्रौपदी का दुर्योधन के ऊपर हंसना तो दूर की बात, उस समय वो उस सभा में थी ही नहीं। पर इस घटना के बाद दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए घृणा इतनी बढ़ गई कि वो कुछ भी करके पांडवों से उनका सब कुछ छीन लेना चाहता था। इसलिए हस्तिनापुर वापस जाने पर दुर्योधन ने अपने पिता को भड़काया कि कैसे उसके गिरने पर भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव सभी अपने सखाओं के साथ हंस रहे थे। और धृतराष्ट्र को भड़काने के लिए वो कहता है कि द्रौपदी भी अपनी सखियों के साथ हंस रही थी। पर यहाँ दुर्योधन झूठ बोल रहा था, क्योंकि उस सभा में द्रौपदी तो छोड़िए कोई भी महिला नहीं थी। इसके बाद एक और बहुत बड़ा मिथ यह आता है कि द्रौपदी के साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए उन्होंने पूरे हस्तिनापुर को श्राप दिया था और ये कहा था कि वो अपने बालों को तभी बांधेगी जब वो दुशासन के ब्लड से अपने बालों को धोएगी। इस सिनारियो में उनको एक ब्लड थर्स्टी और भाइयों को आपस में लड़ाने वाली उमंग के रूप में दिखाया जाता है। जब युधिष्ठिर द्यूत में सब कुछ हार गए थे और दुशासन पांचाली को उनके बालों से घसीटता हुआ सभा में लाया, तो वो भीम थे जिन्होंने प्रण लिया कि वो दुशासन के दोनों हाथों को उखाड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने पांचाली के पवित्र केशों को छुआ। पर इसके बाद भी दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण के चमत्कार के कारण दुशासन के हाथ थक गए, पर वो द्रौपदी के शरीर से उनके वस्त्रों को अलग नहीं कर पाया। पर इतना सब होने के बाद भीम के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही और उन्होंने ये प्रण लिया कि वो दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिएंगे। इसके बाद जब भेड़ियों के गूंजने की आवाज हर जगह गूंजने लगी और हर तरह के बुरे संकेत मिलने लगे, तब माता गांधारी सभा में आई और वो ये समझ गई कि कुरुवंश का भविष्य अब खतरे में है। तब उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को द्रौपदी को वर देने को कहा और अपने पुत्रों के पापों का प्रायश्चित करने को कहा। इतने बुरे संकेतों से घबराकर धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और द्रौपदी को वर मांगने को कहा, तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को दासता से मुक्त करने का वरदान मांगा ताकि उनका पुत्र प्रतिविंध्य दास ना कहलाए। द्रौपदी को और ज्यादा शांत करने के लिए धृतराष्ट्र उनसे एक और वर मांगने को कहते हैं, तो द्रौपदी सभी पांडवों को उनके शहरों सहित मुक्त करवा देती है। जब धृतराष्ट्र उनसे तीसरा वर मांगने को कहते हैं, तो द्रौपदी साफ मना कर देती है। वो ये कहती है कि एक क्षत्रिय नारी को 2 से अधिक वर मांगना ठीक नहीं है, नहीं तो ये लालच की निशानी होगी। तो इस पूरे प्रकरण में उन्होंने कहीं भी किसी को भी श्राप नहीं दिया था, बल्कि दुर्योधन को और खुद को जुए में हारने के लिए युधिष्ठिर को भी माफ कर दिया था। वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड थी। इवन जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार दिया था, तब भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा के सभी पापों को भुलाकर उन्हें क्षमा कर दिया था। व्यास जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण उसके इस कार्य के लिए अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। अश्वत्थामा पांडवों द्वारा पकड़ा जाता है और उसकी मणि छीन ली जाती है। द्रौपदी मणि को युधिष्ठिर को दे देती हैं और अपनी संतानों की हत्या करने वाले को क्षमा कर देती हैं। ध्यान योग की शक्ति के कारण उनका क्रोध शांत हो गया और वह अश्वत्थामा की ओर देखते हुए बोली, मेरी इच्छा थी कि जो यातनाएं हमें भोगनी पड़ी उनका हिसाब हो, परंतु गुरुदेव का बेटा भी मेरे लिए उतना ही पूजनीय है जितने कि गुरुदेव खुद थे। वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि माँ कृपी को भी वही दुख हो जो अभी मुझे हो रहा है अपनी संतानों को खो देने का। एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में ये है कि द्रौपदी मन ही मन कर्ण को चाहती थी, जबकि इस बात का कोई आधार नहीं है। कर्ण उनकी ह्यूमिलिएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और कोई भी स्वाभिमानी स्त्री ये नहीं चाहेगी कि कोई उनको भरी सभा में वैश्या कहे। जब युत्सु और विकर ने द्रौपदी के वस्त्रहरण करने के लिए दुर्योधन का विरोध किया था और कहा था कि युधिष्ठिर को कोई भी अधिकार नहीं था द्रौपदी को दांव पे लगाने का, तो कर्ण ने ऐसा कहा था कि द्रौपदी को 10 दासियों के बीच रहना चाहिए और कोई ऐसा पति ढूंढना चाहिए जो उसको दांव में ना हार जाए। तो इतना इंसल्ट होने के बाद आप ही बताइए, क्या द्रौपदी के मन में कर्ण के लिए कोई भी फीलिंग होगी? द्रौपदी के अपमान की कहानी तो हर कोई जानता है, पर कितने लोग जानते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल स्किल्स के बारे में। द्रौपदी सत्यभामा संवाद में द्रौपदी श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को इंद्रप्रस्थ की रानी के रूप में अपने दायित्वों के बारे में बताती हैं कि कैसे इंद्रप्रस्थ में हर दिन 80,000 ब्राह्मणों, 88,000 छात्रों और 10,000 सन्यासियों को खाना खिलाया जाता था और इन सब का सारा मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और सुपरवाइजेशन द्रौपदी करती थी। वो आगे बताती हैं कि महल में उनकी निगरानी के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा अधिक सेविकाएं थी जो महल के सभी कार्यों को संभालती थी और वो सभी सेविकाओं को उनके नाम से जानती थी।
और इस तरह महल के सभी कार्यों को संभालते हुए वो सबसे पहले जागती थी और सबसे अंत में सोती थी। यहाँ तक कि युधिष्ठिर के यात्राओं का प्रबंधन भी द्रौपदी करती थी। जानवरों की गिनती, व्यवस्थाओं की देखभाल और यात्राओं की सुरक्षित निर्वहन में उनकी कुशलता, हर चीज का ध्यान वो रखती थी। वो सत्यभामा को बताती है कि इंद्रप्रस्थ में उनकी ट्रेजरी किसी एक विशाल महासागर के समान थी। उनके अलावा किसी को भी उसका हिसाब किताब नहीं पता था, यहाँ तक कि पांडवों में से भी किसी को नहीं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में द्रौपदी ने हर एक मेहमान को पर्सनली अटेंड किया था। ये संवाद द्रौपदी के एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरल और इकोनॉमिक रोल्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। अगर आप इस सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। सच में द्रौपदी एक एम्पावर्ड वुमन का परफेक्ट एग्जाम्पल थी। द्रौपदी महाभारत के उन पात्रों में से एक है जिन्होंने सबसे ज्यादा दुख सहा। भरी सभा में अपमान उनका किया गया, चीर हरण करने की कोशिश उनके साथ हुई, वनवास में जयद्रथ ने अपहरण उनका किया, आर्यवर्त की साम्राज्ञी होकर भी उन्हें मत्स्य साम्राज्य की रानी की दासी बनकर रहना पड़ा। अज्ञातवास के समय कीचक ने उनका अपमान किया। युद्ध में उन्होंने अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को, अपनी फैमिली को खोया। फिर भी वो हमेशा पांडवों का बल बनकर उनके साथ खड़ी रही और ये सब सहने के बावजूद लोगों ने उनको युद्ध का कारण बना दिया। विक्टिम होते हुए भी उन्हें विलन बना दिया गया और उनके साथ हुए हर अन्याय को जस्टिफाई कर दिया गया। द्रौपदी सच में महाभारत के उन पात्रों में से एक थी जिनकी सही इंपॉर्टेंस को लोगों ने कभी समझा ही नहीं।